अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियाँ अता फ़रमाए, खैर व बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अगर आप पर जिन्नात का साया है या काला जादू है तो आप बेरी के पत्तों से इस अमल के ज़रिए आप ये साया भी ख़त्म कर सकते हैं और काले जादू का तोड़ भी खुद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वही सवाल पैदा होता है कि आप पर साया है या काला जादू है, इसका इल्म कैसे होगा। तो मैंने अपने वीडियो में कई बार ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ। उसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने जिस्म की जो कमीज़ है इसको उतार कर इसकी लंबाई नाप लें। फिर इसको अपने सामने रख कर 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के एक दम करें, फिर 3 बार पढ़ के फिर दम करें, फिर 3 बार पढ़ के फिर दम करें। अव्वल आखिर दो एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आपकी कमीज़ का कपड़ा बढ़ जाए तो जादू है, अगर कम हो जाए तो साया है, अगर अपनी हाल पर बरकरार रहे तो आप पर जिस्मानी मर्ज है। लेकिन अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अमल क्या है? अमल ये है कि अगर आप पर साया है तो आप ये 3 दिन गुस्ल करें। अगर आप पर जिन्नात का जादू है, काला जादू है, तो आप ये अमल 7 दिन लगातार करें। अमल बिल्कुल सेम है लेकिन उसकी तादाद में फ़र्क है। अगर जिन्नात का साया है तो 3 दिन आपने 7 पत्ते ले लें बेरी के, ताज़े पत्ते हों। कोशिश करें कि उनके अंदर कोई सुराख ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो। उनको साफ कर लें और आप एक बाल्टी पानी की गर्म कर लें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए वो पत्ते उसके अंदर ही डाल दें ताकि ये पत्ते भी उसके अंदर, उनके जो असरात हैं वो भी उसके अंदर उबल जाएं। अब गुस्ल करने से पहले आपने क्या करना है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 101, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। इस आयत को आखिर तक मुकम्मल पढ़नी है 3 बार। पढ़ने के बाद आप इसी पानी के अंदर दम कर लें। दम करने के बाद मरीज को ऐसी जगह पर बिठाकर गुस्ल कराएं कि ये पानी किसी गंदी नाली में न जाए, किसी गडर में न जाए, कि बल्कि आप कुआं खोद दें, उसके अंदर वो पानी जमा हो जाए, ऊपर से आप मिट्टी डाल दें ताकि ये पानी जिस पर आपने पढ़ाई की है ये किसी गंदी नाली में न जाए। हर रोज 7 पत्ते लेने हैं। 3 दिन आपने लगातार उस मरीज को गुस्ल कराना है। तो इंशाल्लाह तीसरे दिन उसकी कमीज को चेक कर लेना, गारंटी से कह रहा हूं उस पर जिन्नात का साया खत्म हो चुका होगा। अगर आप पर काला जादू है कि आपके पीछे कोई दुश्मन है जो आपको तंग करना चाहता है, आपको जलील खुबार करना चाहता है, आप इसी अमल को लगातार 7 दिन करें। रोज़ाना 7 पत्ते लें बेरी के ताज़े, जिसके अंदर कोई सुराख वगैरह ना हो, साफ हों, ऐबदार ना हो, दागदार ना हो। आप उसके अंदर पानी गर्म कर लें। पानी जब उबल जाए उसके अंदर पानी के अंदर डाल दें, पानी को हांडी से उतार लें। फिर उसको सामने रख कर आयत नंबर 101 सूरतुल बकरा की आपने वही पढ़कर 3 बार दम कर दें तो 7 दिन लगातार उसको गुस्ल कराएं ऐसी जगह पर कि जहां पर ये पानी किसी गंदी नाली में गंदगी पर ना जाए।
7वें दिन गुस्ल करने के बाद उसकी कमीज़ को चेक कर लें बफज़ल खुदा, इंशाअल्लाह उसके जिस्म पर कोई जादू के असरात नहीं होंगे, बल्कि काला जादू तोड़ चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर भी करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है, मेरी हर वीडियो में आपको नंबर मिल जाता है, आप मुझे व्हाट्सअप करें तो इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की रहनुमाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।